इस सभा में उपस्थित केबीपी परियोजना के विस्थापित गांवों के महिला पुरुष और मंचासीन हमारे बसंतपुर पंचायत के मुखिया मैडम एवं बसंतपुर गांव के विस्थापित नेतागण, आप सबों के बीच आज यह सभा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका बारे में आप सबों से 2 मिनट मैं समय लेके बताना चाहता हूं कि क्या किन किन बिंदुओं पर हमारे साथ कंपनी के लोग एग्री किए थे। जो बिंदुओं हम लोग रखा था, ग्रामीणों के सहयोग से समिति का निर्माण किया गया था और ग्रामीणों के कहने पर जिन बिंदुओं को हम पदाधिकारियों के बीच रखे, चाहे एमडीओ के पदाधिकारी हो या सीसीएल के पदाधिकारी हो, उन सभी बिंदुओं पर उनके द्वारा क्या उत्तर दिया गया, इस सभी बातों को हम लोग रखना चाहेंगे। और सबसे पहले मैं बसंतपुर में जो बातें आई थी कि दिनांक 17/2/21 को कोतरे बसंतपुर एवं पचंडा के ग्रामीणों के साथ महाप्रबंधक हजारीबाग क्षेत्र, जो इस क्षेत्र का जो कोलियरी का मालिक होता है क्षेत्र का, उसके साथ कोतरे बसंतपुर पचमो खुली खदान के परियोजना पदाधिकारी माने पीओ के साथ मैनेजर प्रबंधक के बीच बसंतपुर ग्राम के शिव मंदिर प्रांगण में बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने परियोजना से संबंधित विभिन्न मांगों को रखा, जिसमें गैर मजरूआ जमीन को ग्रामीणों के जोत आबाद में है एवं भूमि की सही कागजात भी उनके पास है, वैसे भूमि का भौतिक सत्यापन कैंप लगाकर करते हुए जमीन के स्वामित्व का सत्यापन राज्य सरकार के द्वारा सीसीएल सुनिश्चित करेगी, ऐसी सहमति बनी। साथ ही नौकरी एवं अन्य लाभ सीसीएल के उपयुक्त विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत दी जाएगी। परियोजना में होने वाले ठेकेदारी कार्य में भी विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात ऊपर हेडिंग है और इसमें सभी पदाधिकारियों का हस्ताक्षर है। सभी उच्च पदाधिकारी जो क्षेत्र का है उनका हस्ताक्षर है। इसके आगे जो भी बातें पर सहमति हुई है उन बातों को चूंकि समय अभाव के चलते ये कॉपी आप लोग देखे होंगे, आपका गांव का मामला है, आपके बीच वितरण कर दिया जाएगा। अब रही बात पचमों का मामला, पचमों के रैयत भी यहाँ शामिल है और उनको भी ये बात बतानी जरूरी है। पचमों के विस्थापित रैयत मोर्चा जो वहाँ ग्रामीणों के द्वारा रैयत मोर्चा का निर्माण किया गया था, उसके साथ भी दिनांक 13/11/22 दिन रविवार प्रातः 11 बजे विस्थापित रैयत मोर्चा पचमों एवं एक उसके बगल में बेचिरागी गांव है बघरैया, उसके पदाधिकारियों के द्वारा एक बैठक रखी गई। जो एमडीओ के लोग भी उसमें शामिल थे, प्रशासन के लोग भी शामिल थे और सीसीएल के उच्च पदाधिकारी थे। एमडीओ का जीएम और सीसीएल का जीएम और थाना प्रभारी एवं मुखिया के अध्यक्षता में थाना प्रभारी के निगरानी में उन्होंने लिख के दिया है और उन बातों को हम लोग सहमति दिए, तब वहां से हम लोग कागजी कार्रवाई की काम शुरू करवाए। चूंकि परियोजना चालू होने से 1 साल पहले 2 साल पहले यदि कागजी कार्रवाई नहीं होती तो परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ता। इस आश्वासन के साथ जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में आप सबों ने कहा परियोजना को हम लोग स्वागत करते हैं, परियोजना खुले, लेकिन हमारी मांगों को हमारी शर्तों के आधार पर खुले। आप सबों ने सब उसका भागीदार है। और आज कैसे कहते हैं कि मेरा नेता जिम्मेदार है। मैं अपनी बातों के तहत यह बताना चाहता हूं कि जिस दिन जन सुनवाई हुई होगी उस दिन यहाँ पर प्रशासन के लोग, राज्य सरकार के प्रशासन के लोग सबके बीच जन सुनवाई हुई थी। सभी वक्तागण, सभी पदाधिकारीगण के बीच यह कहा था कि केबीपी परियोजना खुले। केबीपी परियोजना के नीचे कोयला है सरकार का तो वो निकाले, लेकिन हमारे शर्तों के साथ हमारा जीवन बर्बाद करके नहीं, मेरा जंगल बर्बाद के नहीं, मेरा रोजी रोजगार, मेरे बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद करके नहीं। इन शर्तों को उन्होंने रखते हुए परियोजना खुलने का सहमति दिया था।
यदि परियोजना खुलने की सहमति उसी दिन हम लोग नहीं देते, जितनी बड़ी सभा आज हो रही है इतनी बड़ी सभा उस दिन भी थी, और यदि उस दिन हम लोग एक लाइन में कह देते कि परियोजना नहीं खुलना है, हम लोग नो ऑब्जेक्शन करते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, एनओसी नहीं देंगे, तो उस दिन कोई मायका लाल नहीं था कि केबीपी परियोजना चालू होता। हम लोग कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं। आप लोग जो ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे नेता जिम्मेदार हैं, नेता कैसे जिम्मेदार हैं? आप शुरू दिन जो सभा रखी गई केबीपी परियोजना के लिए, उस दिन सबों ने एक मत में, ध्वनि मत में ये पारित करता, जैसे आज आक्रोश सभा में पारित कर रहे हैं, मेरे वादा खिलाफी के खिलाफ मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आज सब कुछ तैयार है। उसी तरह उस दिन कहते केबीपी परियोजना नहीं आएगा इस क्षेत्र में, तो केबीपी परियोजना चालू नहीं होता। कोई संविधान में ताकत नहीं है। हम लोग कहीं न कहीं सब जिम्मेदार हैं, लेकिन इसलिए जिम्मेदारी लेना होगा सच्चाई का कि हम लोग केबीपी परियोजना चाहते थे, लेकिन अपने इच्छा अनुसार, अपनी सुविधाओं अनुसार, अपनी मांगों को पूरा कराते हुए, ये इसके लिए भी उन पदाधिकारियों ने लिखित दिया है, कागज जो आपके पास रखा हुआ है, लिखित दिया है। हम लोग जिन भी राजनेताओं के पास गए, सबने ही कागज को दिखाया, सबको ही कागज को दिखाया। मेरे साथ उच्च पदाधिकारी लोग लिख के दिए हैं, हम ग्रामीणों को लिख के दिए हैं कि मैं आपको नौकरी दूंगा, पुनर्वास दूंगा, रोजगार दूंगा, सेल में भागीदारी दूंगा, काम में भागीदारी दूंगा, ठेकेदारी दूंगा। सभी बातें लिखित उत्तर में यहाँ है और सब पदाधिकारी साइन किए हैं उसमें। बोलिए कैसे हमारे पदाधिकारियों की गलती है, कैसे हमारे जनता की गलती है? हाँ, हमारे गलती है कि हमने स्वीकार किया कि केबीपी परियोजना चालू हो। इसलिए आप सबों के बीच उन सभी बातों को भुला के आपके साथ, आपके नेताओं के साथ वादा खिलाफी किया है, उस लिखित बात को हम लोग जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में जाएंगे। आज आप लोग इसको हस्ताक्षर करके फिर पारित करिए, और जो उस दिन पारित किए थे उसी को हम लोग खारिज भी करेंगे यदि हम में ताकत रहेगा तो। इन्हीं बातों को रखते हुए मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।